देखो लास्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे एक तरीका होता है जो कि 80% लोगों को बिल्कुल नहीं पता होगा। लेकिन उसमें क्या होता है कि आप ज्वेलरी से खरीदते हो, लेकिन ना उस पर आपको जीएसटी देना होता है, ना आपको उस पर मेकिंग चार्जेस देना होता है, और आप एक्चुअली में ज्वेलरीज होल्ड करते हो। बट ये वीडियो जो भी है ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, सो डोंट टेक दिस एज अ फाइनेंशियल एडवाइस। ये बस आपको एजुकेट करने के लिए है। तो मुझे आज ही पता चला कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने के इतने सारे तरीके होते हैं। तो वो क्या क्या होते हैं ये मैं आपको अभी बताता हूँ। पहला, गोल्ड में इन्वेस्ट करने के थोड़ा फिजिकल फॉर्म में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी कि डिजिटल गोल्ड या फिर गोल्ड के जो कॉइन्स होते हैं, बिस्किट्स होते हैं उनके। दूसरा है डिजिटल गोल्ड में, सोवरेन बॉन्ड्स में। अब जानते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर तो लेंगे, पर इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। पहला आता है सिंपल ज्वेलरीज, जो हमने आज तक बचपन से देखे हैं। लाइक आपके घर में देखा होगा आपने आपने किसी ना किसी को देखा होगा। ज्वेलरी वाले पार्ट पे आता है। ज्वेलरीज में क्या होता है कि आपने गोल्ड, पहले तो आपने गोल्ड खरीदा, उस पर मेकिंग चार्जेस दिया प्लस जीएसटी दिया। यानी कि देखा जाए तो जो एक्चुअल प्राइस था उस पर 10%, यानी कि 10% आपने अपना मेकिंग चार्जेस दिया, प्लस में आपने टैक्स दिया। सब कुछ करने के बाद आपने टैक्स दिया, तो इसमें आपका तकरीबन 13% लग गया आपका जो गोल्ड है उसका प्राइस। यानी कि ब्रेक इवन होने में ही आपको तकरीबन कुछ साल, 2 साल 3 साल लग जाएंगे। इसी में अगर आप फिजिकल गोल्ड की बात करो तो फिजिकल गोल्ड में क्या होगा कि आपको मेकिंग चार्जेस नहीं देने। तो स्टोरेज की बात रही तो वो आपने की अपने घर में। बात रही उसमें आपने गोल्ड खरीदा, उसमें आपने बिस्किट खरीदे, तो उसमें कोई मेकिंग चार्जेस नहीं है, उसमें जीएसटी है एज यूजुअल, सिंपल। तो उसमें जीएसटी रहेगा 3% का, एंड उसमें फिजिकल पोजेशन मिलेगा। अब यहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं कि भाई फिजिकल गोल्ड को रहने दो, आप ना डिजिटल गोल्ड में करो या फिर ईटीएफ या सोवरेन बॉन्ड्स में करो, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट ऑफ कोर्स फाइनेंस, सिर्फ हमें फाइनेंसिस को नहीं देखना, अब ऑब्वियसली इमोशंस भी कुछ होते हैं। ऑब्वियसली हो सकता है कि आप जो सोना पहनो उसमें आपको ज़्यादा खुशी मिले देन जो आपने सोना अपने लाइक अकाउंट में रखा हुआ है, आपने मोबाइल पे चेक करो वैल्यू बढ़ रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बैलेंस आउट कर सकते हो, चलो मुझे पहनना नहीं है लेकिन मुझे घर में रखना है अपना सोना, तो उसके लिए आप बार्स खरीद लो, बिस्किट्स खरीद लो, या फिर एक्चुअली में अगर आपको वो खरीदना है तो वो भी खरीद लो। अब आते हैं डिजिटल गोल्ड पे। डिजिटल गोल्ड में एक डिसएडवांटेज होता है, वो होता है स्प्रेड का। स्प्रेड यानी कि लेट से आपने एक ज्वेलरी खरीदी, ये आपने इसको यहाँ पे खरीदा, यहाँ पे बेचा, मान लो आपने 100 रुपये में खरीदा है, तो उसी समय एट द वेरी स्पॉट आप उसे बेचने जाओगे तो हो सकता है वो 98 या 97 रुपीज़ में बिके, और यूजुअली 5% का होता है तो वो 95 रुपीज़ में बिकेगा। यानी कि आपको स्प्रेड जो है वो देना पड़ेगा, बीच का चार्ज वो कंपनी लेती है अपनी कंपनीज को मैनेज करने के लिए। तो होता है स्प्रेड की, आपने डिजिटल गोल्ड खरीदा, उसमें आपने स्प्रेड दिया, यूजुअली जीएसटी तो आपको देना ही पड़ेगा, उसमें आपने स्प्रेड का एक कॉस्ट दिया जो कि कंपनी लेगी अपना मैनेज करने के लिए। एक मेन चीज़ वो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के सिंपल से बेनिफिट होते हैं। पहला, इसमें आपको कोई मेकिंग चार्जेस नहीं है। दूसरा, आपने गोल्ड खरीदा तो आपका 100% गोल्ड खरीदने में ही जाएगा, यानी कि आप एक गवर्नमेंट को एक तरह से लोन दे रहे हो ये। और इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट आपको एडिशनल 2.5% एक्स्ट्रा देती है। जैसे आप बैंक में पैसा रखते हो, सॉरी बैंक से पैसा लेते हो, तो उसमें क्या होता है कि आप बैंक को इंटरेस्ट देते हो, वैसे गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट देती है कि भाई हमने आपसे लोन लिया, हम आपको 2.5% का इंटरेस्ट देंगे। यानी कि गोल्ड का प्राइस बढ़ा मान लो 7% इन्फ्लेशन को बीट करते हुए, प्लस में 2.5% जो है वो गवर्नमेंट आपको अलग से देगी। यानी कि आपको 7.5% का एक बेनिफिट मिला। परसेंट गोल्ड का प्राइस बढ़ा, 2.5% आपको एडिशनली मिला जो कि गवर्नमेंट ने आपको एज इंटरेस्ट दिया। वो था, ये था सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। और इसमें ना ही आपको मेकिंग चार्जेस देने पड़ेंगे, ना ही आपको स्टोरेज की टेंशन रखनी पड़ेगी, और ना ही इसमें आपको कोई स्प्रेड जैसी कोई चीज़ देनी पड़ेगी। आप जैसे आप गोल्ड, डिजिटल गोल्ड खरीदते हो या ईटीएफ खरीदते हो, उसमें आपको स्प्रेड चार्ज देना पड़ता है। इसमें सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में कोई स्प्रेड नहीं देना पड़ता। चलिए अब आता है वो चीज़ जिसका आई थिंक आप सबको इंतजार था, वो है कैसे हम ज्वेलरीज भी खरीदे, कैसे उस पर जीएसटी भी ना लगे, मेकिंग चार्जेस भी ना लगे। ये एक तरीका होता है, और वो तरीका होता है ऑक्शन का। लेट से एक पर्सन है जिसने अपनी फैमिली के लिए गोल्ड खरीदा लोन पे, बट वो लोन पे नहीं कर पाया। ऐसे लोग बहुत सारे होते हैं, आपने भी कहीं ना कहीं देखे ही होंगे, कभी ना कभी किसी से सुना होगा यार लोन पे नहीं हो सकता अब। तो आपने भी देखा, उन्होंने क्या किया, वो पे नहीं कर पाए, तो लेट्स से उन्होंने 50,000 रुपये टोटल इन्वेस्ट किए थे गोल्ड में। अब 50,000 रुपये का लोन लिया था, अब पे किया किया किया, उसके बाद वो 20,000 के आने के बाद पे नहीं कर पाए। बैंक तो पैसे वो ले ही लेगी, तो उनका जो गोल्ड था वो चला गया बैंक के पास।
अब बैंक क्या करेगी, वो बैंक जो है ऑक्शन करेगी। एक वेबसाइट है eauction.com, eauction.com। उस पर क्या होता है, एक वेबसाइट है eauction करके। उस पर क्या होता है, वो हर एक चीज़, कार बाइक हर एक चीज़ जो बैंक में मतलब जो लोग पे नहीं कर पाते और बैंक उठा के ले जाती है, बैंक उसका ऑक्शन करती है। अब बैंक उसका ऑक्शन चालू करेगी। उस पर जब बैंक ऑक्शन चालू करेगी तो बैंक जो ऑक्शन चालू करेगी वो करेगी 20,000 रुपये से। 20,000 रुपये से बैंक ऑक्शन चालू करेगी, यानी बैंक का अल्टीमेटली 100% प्रॉफिट निकल रहा है वहाँ पे। ऑक्शन चलेगा, ऑक्शन की कीमत होती है, बहुत लोग ऑक्शन लगाएंगे। इस पर क्या होगा, जो भी ऑक्शन लगे उसके बेसिस पे देखा जाए तो आपको अलग से, मतलब आपसे कोई चार्ज नहीं करेगा, अलग से आपको मेकिंग चार्जेस नहीं देने, क्योंकि ये ऑलरेडी बना हुआ है। इस पर आपको मेकिंग चार्जेस नहीं देने, इस पर आपको जीएसटी नहीं देना, क्योंकि जो जीएसटी है वो ऑलरेडी इस पर भरा जा चुका है, तो इस पर कोई जीएसटी नहीं देना। और इस पे जो ऑप्शन लगेगा, लेट से 20,000 से ऑप्शन चालू हुआ, 30,000 पे रुका या 35,000 पे रुका, तो 35,000 पे रुका और लेट से 40,000 इसकी एक्चुअल कॉस्ट थी, तो आपका 5,000 का डायरेक्टली बेनिफिट हुआ। पहला बेनिफिट ये था 5,000 का आपका बेनिफिट, और ये बेनिफिट ज़्यादा भी हो सकता है, 10,000 का हो, 5,000 आपका डायरेक्टली बेनिफिट। दूसरा, आपको मेकिंग चार्जेस नहीं देने पड़े। तीसरा, आपको जीएसटी नहीं देना पड़ा, तो आपका 10 से 12% का बेनिफिट ऑलरेडी एज इट इज़ आपको यहीं पे मिल गया। प्लस में एक डिसएडवांटेज है इसका, क्या कि इस पे जो डिज़ाइंस होंगे वो आपकी पसंद के ऑब्वियसली नहीं होंगे, क्योंकि ये कोई और बंदा है जिसने बैंक से लोन लिया था, अब वो पे नहीं कर पाया। लेकिन लेट से आपके पास है वो आपने घर में रखा, तो आपकी यहाँ पे फिजिकल पोजीशन की जो मन था वो पूरा हो गया। क्या पता आपको डिज़ाइन भी पसंद आ जाए, ऐसा तो ना आपको डिज़ाइन कभी दिखाया नहीं जाएगा, आपको डिज़ाइन पसंद आ जाए, वो भी नहीं तो किसी को गिफ्ट कर दो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मुझे अगली वीडियो में बताओ, आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे ये मुझे बताओ। एंड ये वीडियो बहुत कमाल की थी, अगर लगी तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज बहुत आराम से प्रोवाइड करने वाला है। मेक श्योर यू लाइक इट।